बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अलग अलग समस्याएं। कहीं पे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं तो वहाँ स्कूल की भवन या बिल्डिंगें नहीं हैं, कहीं बिल्डिंगें हैं तो गुरुजी नहीं हैं, कहीं बिल्डिंगें हैं और गुरुजी हैं तो वहाँ बच्चे नहीं। अलग अलग चुनौतियाँ हैं और ये चुनौतियों से सरकार कैसे निपटेगी, क्या जागरूकता अभियान चला रही है और क्या कुछ कर रही है, इसे देखने निकला हूँ। तो इस पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं कांकेर ज़िले में हूँ। कांकेर ज़िले के भानु प्रतापपुर क्षेत्र में हूँ और यहाँ के एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है खड़का गांव। इस खड़का गांव में आया हूँ। आप मेरे पीछे देखें तो जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए भानु प्रतापपुर से जावेद भाई हैं इस वक्त। तो जावेद भाई से जब मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि नक्सलियों का जो प्रभाव क्षेत्र अभी भी यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस इलाके में घूमते घूमते मैं देखा तो यहाँ पे एक बिल्डिंग नज़र आई और जब मैंने गाड़ी रोकी तो अंदर गुरुजी की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कि स्कूल बहुत खूबसूरत तरीके से संचालित है, तो इस पर एक देखा जाए क्या स्थिति। तो अंदर आया तो बहुत सी कहानियाँ निकल कर आईं और चुनौतियाँ भी। बिल्डिंग बहुत अच्छी है और ये जो है 1979 में इसकी स्थापना की गई थी इस स्कूल की, और मुझे लगता है ये पुराना भवन है और उसके बाद ये नए भवन का निर्माण किया गया। यहाँ आने के बाद में 2 शिक्षक विधिवत अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इधर कुछ लगभग 5 की संख्या में इस क्लास में बच्चे बैठे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। गुरुजी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? 2 मिनट मतलब मैं बातचीत कर लेता हूँ। और दूसरे कमरे में जाएंगे तो यहाँ पे एक शिक्षक हैं और यहाँ बहुत छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे बैठे हुए हैं। इन्हें राउंड टेबल पर बैठाकर गुरुजी एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो पहले हम इनसे परमिशन ले लेते हैं। गुरुजी 2 मिनट बात करें, अगर डिस्टर्ब ना हो तो बात कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये कौन सा पंचायत पड़ेगा गुरुजी? ये परिवी पंचायत है सर, और उसका आश्रित गांव है खड़का? जी, खड़का। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं? दर्ज 16 हैं सर। 16 जी। क्लास कहाँ से कहाँ तक है? पहली से 5वीं तक। पहली से 5वीं तक? जी हाँ। और शिक्षक 2 ही हैं? 2 ही हैं। तो ये जो क्लास है कौन सी क्लास है? ये है सर बालवाड़ी के हैं 2 बच्चे। बालवाड़ी मतलब आंगनबाड़ी? जी। अच्छा, आंगनबाड़ी के बच्चे नहीं, हाँ। बालवाड़ी अलग है सर। आंगनबाड़ी वो 3 साल तक, उसी को हम बालवाड़ी के रूप में भी पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ, ये बालवाड़ी के? जी। और पहली है, दूसरी है, तीसरी कक्षा। अच्छा, मतलब तीनों क्लास एक साथ चल रही? एक साथ, जी। कुल मिला के इसमें 3, 3, 6, 7 बच्चे हैं? जी। और इनको राउंड टेबल पे बैठा के सबको एक साथ पढ़ा रहे हैं? ये बालवाड़ी का सामग्री है सर, ये जो टेबल है ये। अच्छा जी। गांव वाले कितना जागरूक हैं गुरुजी बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर? उस गांव वाले जागरूक की कमी है सर। हाँ। उसको हम ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब स्कूल भेजने के नाम पे क्या बोलते हैं? भेजने के, बच्चे को भेजना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते हैं। अच्छा, बच्चे आते नहीं? जी। दिन भर खेलते रहते हैं। अब मौहा का सीजन आ गया है। हाँ। बच्चों को भी मौहा की तरफ ले जाते हैं गांव वाले। आप लोग बोलते नहीं कि भाई उनको स्कूल बोलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं स्कूल आने के लिए। हाँ। तो ये खाना वाना यहाँ बनता है तो उसके लालच में भी नहीं आते? नहीं तो बच्चे कम से कम चलो खाना मिलेगा इसलिए चलो। यहाँ का कुछ भौगोलिक नदी नाले के पार से आते हैं ना सर, जंगल है यहाँ पर। अच्छा जी। तो मतलब दूर दूर से भी आते हैं। यहाँ से एक बालिका आती है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा। अब अच्छा। जंगल है, नाला है। अच्छा, तो आती है, आज आई है क्या? आज आई है वहाँ पर। अच्छा, उस क्लास में? जी, उस क्लास में है। वहाँ 4वीं और 5वीं का क्लास चल रहा है? जी। अब ये बच्चे हाँ। यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी जंगल में है। हाँ, कितना? 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर से आ रहे हैं? नहीं, इसको यहाँ पर रखवाए हैं, उसके नाना नानी हैं। अच्छा जी। तो यहाँ रह रहे हैं अपने नाना नानी के यहाँ रह रहे हैं, वहाँ से आते हैं। मतलब इनके घर के लोग जागरूक हैं कि स्कूल जाना चाहिए? जी। कितना चुनौती है गुरुजी गांव वालों को समझाना कि बच्चों को शिक्षा के मंदिर तक भेजना बहुत जरूरी है? अब देखिए सर, चुनौती तो हमारे लिए है। हाँ जी। आसान है समझाना कि मुश्किल है? थोड़ा सा मुश्किल है। गांव वाले क्या धीरे धीरे उनको हम अपनी एक और ला रहे हैं। अच्छा जी। गांव वाले क्या बोलते हैं, मतलब जब आप लोग समझाते हैं कि स्कूल भेजो? वो तो बच्चे को जाओ बोलते हैं। हाँ। लेकिन बच्चे स्कूल से दूर भागने लगते हैं। अच्छा, आप तो बहुत मतलब आपका रिटायरमेंट कितना बचा होगा अभी?
अभी 15 साल बाकी है सर। 15, फिर भी एक लंबा समय हो गया आपका जी, शिक्षा के जी। क्षेत्र में। तो आप कुछ नया सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों का आकर्षण स्कूल के प्रति बढ़े? इस पर कुछ आपके मन में कुछ विचार आता है कि ऐसा करके देखते हैं, ऐसे शायद कुछ बच्चे आ जाएं स्कूल? बच्चों को तो हम आकर्षित करने के लिए तो साज सजावट की है सर। हाँ, उसको आकर्षित करने के लिए ही। खेल सामग्री भी है क्या? जी, खेल सामग्री भी है। अच्छा जी। कि बच्चे मतलब खेलें। खेल नहीं है तो स्कूल में आके खेलें। स्कूल में आकर हाँ, कम से कम खेलते कुछ तो सीखेंगे। बैट है, बॉल है, कैरम बोर्ड है, सब चीज़ें हैं। हाँ। पढ़ने के लिए खेल के साथ साथ खेलते खेलते पढ़ें भी, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। अच्छा जी। और ये अंदरूनी इलाका है तो यहाँ मध्याह्न भोजन सब टाइम पे होता है? हाँ, टाइम पे होता है। व्यवस्थाएं हो जाती जी। हैं। तो उसका मेन्यू चार्ट होता है पूरे सप्ताह का, तो पूरा मेंटेन कर पाते हैं? अब मेन्यू चार्ट के अनुसार तो मुश्किल जाता है सर। तो क्या बनाते हैं अमूमन? अमूमन में अचार मिलता है, दाल मिलता है, सब्जी। अच्छा, और चावल? चावल तो गवर्नमेंट देता है, सरकारी सप्लाई है। और समूह वाले सब्जी दाल, अभी दाल को भी गवर्नमेंट दे रहा है और सब्जी को खरीद लेते हैं समूह वाले। रोज आप चेक करते हैं खाना ठीक बना है? जी। आज बन रहा है क्या खाना? आज अभी तक तो नहीं बना है। अच्छा, 11:30 हुए, कब जी। बनेगा? वैसे देना कितने बजे रहता है बच्चों को खाना? 1:15 बजे। तो अभी शुरू नहीं किए बनाना? जी, हम हाँ, वैसे मोहबिन ने चले गए हैं वो। कौन? समूह वाले। अच्छा, रसोइया तो हड़ताल पे है और समूह वाले बनाते हैं। हाँ। एक समूह वाले आई थी, मैं बच्चे का आधार अपडेट करने जा रहा हूँ सर, वो बच्चा को भी ले गया, ले चले जाओ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। अच्छा, ये अस्पताल की बिल्डिंग है क्या? जी। जावेद भाई दिखा दें थोड़ा सा वो। तो अस्पताल है यहाँ पे? जी। मतलब अच्छी बात है कि अस्पताल है यहाँ। जी। तो यहाँ पे कोई स्टाफ होगा अभी देखते हैं ना सर, चल कर देखते हैं। अच्छा, लेकिन ताला लगा हुआ है यहीं से? नहीं, ताला तो लगा नहीं है, ताला ऐसे ही लटका हुआ है। अच्छा जी। तो वहाँ स्टाफ हो सकते हैं? जी। ठीक। रंगमंच भी बना हुआ है? जी सर। मतलब विकास कार्य हुआ है, अगर जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, ये कोई बता रहा था थोड़ा सा माओवादी प्रभावित क्षेत्र है। अब तक तो उनसे मुलाकात नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन आप क्या सुने? हाँ, अभी तक मैं देखा भी नहीं हूँ सर। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं तो यदि पिछले जून से आया हूँ, 23 जून से। अच्छा, ये ताला लगा हुआ है यहाँ तो? हाँ, ताला लगा है सर। आज ताला लगा है। मतलब ये रोज रहते हैं स्टाफ की यहीं रहते हैं कि आते हैं कहीं से? आते हैं, यहाँ नहीं रहते? कोई भानबेड़ा से आता है, कोई भानुप्रतापुर से, कोई केवटी से। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर स्टाफ उन्हीं को पता होगा सर। आप देखे होंगे तो? हाँ, ये कोई सिस्टर आती है जी। और क्या ये 2 वर्कर। अच्छा जी। तो मतलब आज लेकिन एक सिस्टर 2 वर्कर? जी। लेकिन उसमें से एक भी नहीं है? प्रतिदिन आते हैं लोग? अब मैं क्या बताऊं सर, उनका मतलब क्या टाइम टेबल है, क्या है। अब अपन तो हम रोज सवेरे आते हैं भाई। हाँ। ये जानते हैं। अब उनका संस्था अलग है, हमारा अलग है। तो कब उनका रूटीन कब क्या है क्या नहीं पता मेरे को। हाँ। लेकिन आप आते हैं तो अमूमन दिखते हैं? जी। अच्छा, वो बिल्डिंग किसकी है गुरुजी, वो वाइट वाली? ये वन विभाग का है सर। अच्छा, वन विभाग, ठीक है। तो रसोइया हड़ताल में है तो इस वजह से समूह वाले खाना बना रहे हैं? जी। लेकिन खाना बनता रोज है? रोज है। आज नहीं बना है? आज नहीं बना है। महुआ बिन के जब आएंगे तब बनाएंगे। जी। आपका शुभ नाम गुरुजी? जी, सगनूराम कावड़े। सगनूराम कावड़े। जी। आप प्रधान अध्यापक? जी। ठीक है। तो प्रधान अध्यापक जी हैं खड़का गांव के इस स्कूल के, जिन्होंने बताया कि पहली, दूसरी और तीसरी के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, चौथी और पाँचवीं के बच्चे हैं यहाँ पे, ना? अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? नाम कुमारी अंजनी मंडावी। अच्छा, क्या पढ़ रही हो? कक्षा 5वीं। अभी क्या पढ़ रही हो बेटा? प्रश्न उत्तर। कौन सा विषय है? कौन सा विषय पढ़ रहे हो बेटा? हिंदी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी खाना वाना खा के जाओगे ना? जी। खाना मिल रहा है रोज? नहीं है? मिल रहा है। हाँ। क्या क्या मिलता है बेटा? दाल और सब्जी और बैगन। जी। हाँ, और चावल? जी। अचार भी मिलता है? जी। ठीक। अभी तो खाना बना नहीं तो हम खाना भी देखते कि किस क्वालिटी पे, क्योंकि सरकार मध्याह्न भोजन पे बहुत काम कर रही है। तो ये शिक्षा व्यवस्था थी, और इसमें मैं आपको जो है आंगनबाड़ी भी दिखा देता हूँ।
अच्छी बात यह है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। अस्पताल की बिल्डिंग है और स्कूल की बिल्डिंग है। मैं अभी सुकमा ज़िले के अंदरूनी इलाकों में गया हुआ था। उस दौरान वहाँ के लोगों से जब बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि माओवादी जो हैं उन्होंने अब ये लोगों से कहना शुरू कर दिया है, ग्रामीणों से, कि अगर अस्पताल की बिल्डिंगें और स्कूल की बिल्डिंगें बनाई जाएंगी तो उनको इससे कोई विरोध नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को काम करना चाहिए। ये आंगनबाड़ी है, लेकिन आज यहाँ कोई बच्चे नहीं। दीदी अंदर आ जाऊँ क्या? जी। अच्छा, क्या नाम है दीदी आपका? उमेश्वरी। आप यहाँ पे कार्यकर्ता हैं? जी। अच्छा, आज एक भी बच्चे नहीं आए हैं? आज नहीं आए, कल आए थे सर। कल आए थे? जी। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 23। तो 23 में एक भी नहीं आए? नहीं। कहाँ गए सर? महुआ बिनने ले जाते हैं सर। अच्छा, महुआ बिनने गए हैं। अच्छा, तो आप गांव में बोलती नहीं गांव वालों को जाके कि बच्चों को? हाँ। बोलती हूँ सर, फिर भी नहीं मानते हैं उन लोग। तो बच्चे क्या करते हैं महुआ बिनने में जाके? तब उधर ले जाते हैं बिनने। अच्छा। वो उन लोग बिनने जाते हैं ना, हाँ। तब उधर ही जाते हैं, ले जाते हैं। अच्छा। दूर दूर से। आपका घर कहाँ है? यहीं है पास में। अच्छा, इसी गांव में? जी। और ये हमेशा जब तक महुआ का सीजन रहेगा बच्चे आएंगे नहीं, वो महुआ ही बिनने चले जाएंगे? जी। अच्छा, आने से क्या क्या देते हैं उन लोगों को? पोहा, हाँ। रेडी टू ईट हलवा। अच्छा, सब है व्यवस्था खाने में? जी जी। स्टॉक में रखा हुआ है? जी। कहाँ पे रखे हैं? वहाँ अंदर में रखे हैं। अच्छा, क्या क्या खिलाते हैं देखेंगे क्या दीदी? जी। आइए ना देखते हैं। ये दीदी कौन है? गांव से? गाँव मितानिन है। अच्छा, आप मितानिन हो? दीदी आपका क्या नाम है? जयंती। अच्छा, तो गांव वालों को दवाई ववाई देती हो आप? देती हैं। क्या क्या दवाई देती हो? जैसे किसी को बुखार हो गया तो क्या देंगे? पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन देते हैं मलेरिया निकले में। अच्छा, अगर कैसे पता चलेगा मलेरिया निकल गया? आरडी की से चेक करता हैं? चेक करता न। कौन आप चेक कर लेते हो? हाँ। क्या से? ये हवे ना आरडी की चेक करके। आप पढ़ाई वढ़ाई किए हो? जी। कहाँ तक? पढ़ाई तो नहीं करी हम सर। अच्छा, पढ़ाई नहीं की है, हाँ, लेकिन मलेरिया चेक कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, और क्या क्या? जैसे किसी को उल्टी दस्त है तो क्या देंगे? ORS पैकेट देता। ORS का पैकेट। और क्या देंगे? वो का देते नहीं दे। अब ये बताता हूँ सलाह खान पान में। और जैसे गर्भवती औरत लोग रहते हैं उनको भी कुछ देते हो दवाई ववाई? नहीं। डॉक्टर लोग आते हैं यहाँ पे? आते हैं। वो जो अस्पताल बिल्डिंग है वहाँ पे कितने स्टाफ हैं? वहाँ वर्कर आते। कितना है? कितने वहाँ पे वर्कर? एक हवे और सिस्टरिन। तो आज कोई नहीं, ताला लगा? आज बुरका जाई नहीं, डब्बा वाला आत रहा है ना तब। बुरका गए हैं? हाँ। काहे के लिए? तुम चु जाते हैं तो एक के ठन पंचायत पढ़ते नहीं। अच्छा, तो आज उधर गए हैं? हाँ। बाकी रोज आते हैं? आते हैं ना? आते हैं। काली गलत तो आ रही हैं सर। कोई जैसे बहुत बीमार हो गया तो अस्पताल कहाँ ले जाते हैं? अगर बड़ा अस्पताल? क्यों टी ते भानु क्यों? और काहे से ले जाएंगे? नहीं आए सर, गाड़ी गले से बाइक मन में काय मन। मोटरसाइकिल में? हाँ। ज्यादा बीमार होने से मोटरसाइकिल में होता है ले जाने? ऐसा नहीं, धीरे धीरे। बरसात में तो रास्ते में जो पुलिया उलिया उसमें पानी भर जाता होगा? वही यहाँ का जनकपुर एक ठन गाड़ी है पांडे के तेल वाला थे, वो किराया लेता होगा? हाँ। 108 नहीं आता? नहीं आता है। क्यों? डिलीवरी बगल नहीं आते हैं। यहाँ का के बुकिंग में हवा वहाँ बुकिंग में चल दे हन के। तो 108 आता ही नहीं है? नहीं आते हैं। अच्छा। उस समय आ रही से दे हमर एक जन गर्भवती रही अभी। मतलब एक बार आया था? एक बार आया था। अच्छा, जैसे किसी किसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आते हैं एक आध बार, वैसे यहाँ पे 108 एक आध बार आई थी ना? बाकी नहीं आती? फोन करने से बोलते हैं बुकिंग में? बुकिंग में बोलते। तो फोन कहाँ से करते हैं? यहाँ तो नेटवर्क नहीं है। नीचे खोज खोज के लगा था। अच्छा, पहले नेटवर्क खोजो फिर 108 को लगाओ, फिर वो बोल देता है हम बुकिंग में ना? ठीक है, ठीक है। और क्या क्या सब दवाई वाई है आपके पास? हाँ अब एक्सपायर तो नहीं हो गया? नहीं। ठीक है, आता है उसको देखने एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है? हो हमारे MT आते और देख देते। अच्छा, ठीक है। तो ये मितानिन है। गांव में मितानिन एक तत्कालिक व्यवस्था है कि अगर मान लो आपको बुखार हो जाए, उल्टी दस्त होने लगे, तो मितानिन दीदियाँ जो होती हैं वो दवाइयाँ देती हैं, जो सबसे प्रारंभिक दवाई। दीदी दिखाएंगी क्या? तो 23 बच्चे यहाँ पे हैं। और वही मैं बताया कि सरकार बिल्डिंग बना दी है, कर्मचारियों की तैनाती है।
मैं अचानक यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी मौजूद हैं यहाँ पे, वहाँ गुरुजी मौजूद हैं, लेकिन मौजूद नहीं है तो बच्चे महुआ बीनने गए, जागरूकता की कमी। ये खाना किसके लिए बन रहा है दीदी? 2 लोग आए हैं। अच्छा 2 बच्चे आए हैं, कहाँ हैं वो लोग? वो आंगनबाड़ी स्कूल में है। अच्छा उनको स्कूल भेज दिए वहाँ पढ़ने? नहीं, वहाँ गए हैं। क्या बना रही हो? दाल चढ़ाई है, अब सब्जी बाकी है। अच्छा तो स्कूल के बच्चे भी यही खाएंगे क्या? नहीं, जैसे वो आंगनबाड़ी। का। तो आज मेनू में क्या था? यही था जी। और क्या क्या रखे हो स्टार्ट खिलाने के लिए? अच्छा अरे हैं। क्या क्या है? तो 23 बच्चे के लिए इतने ही रखे हैं? नहीं, खत्म हुआ है सर, अब फिर लाऊंगी कल। ये कल जाऊंगी। महिला बाल विकास वाले ला कर क्या क्या छोड़ते हैं? दलिया वलिया नहीं छोड़ते? ला छोड़ते हैं, वहाँ पे है। कहाँ? वो वाला यही कहाँ पे? पेटी वहाँ उसमें रखे हो स्टॉक? क्या क्या रखे हो स्टॉक में? दिखा सकते हैं ना दीदी? रेडी टू ईट। मतलब दिखा सकते हैं ना? अगर नियम में होगा तभी दिखाना, नहीं तो क्या है, नियम विरुद्ध अपने कोई काम नहीं करना है कि कोई हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए, जेल भेजने का जुगाड़ हो जाए, ऐसा कोई काम करना ही नहीं। क्यों जाए भाई? तो 23 बच्चे यहाँ पे हैं। अच्छा ये, और ये क्या है? वो भी है अच्छा ये भी रेडी टू ईट है जी। अच्छा तो 1 महीना में कितना आता है 23 बच्चों के लिए? आता है तो कितना आता है? कितना इसमें क्या है? खिलौनी है। अच्छा बच्चे लोग को दूध भी देने का एक सरकार योजना निकाली थी ना, मीठा दूध है कि ऐसा कुछ? नहीं आंगनबाड़ी में नहीं है सर? जी। मैं बीच में सुना था बच्चे लोग को दूध देने का कोई स्कीम था, यहाँ नहीं है? रेडी टू ईट है, और पोहा नाश्ता में। अंडा अभी नहीं है तो अंडा देने का है क्या? नहीं। अंडा भी नहीं देना है? नहीं और वो दूध देने का भी नहीं है? नहीं, पिछले से रहा। पहले दूध देने का था ना एक स्कीम? जी। अब नहीं है? अभी नहीं है। अच्छा तो अधिकारी लोग आते हैं यहाँ पे? जी। कौन है आपके यहाँ अधिकारी? आते हैं कभी कभार। कौन है अधिकारी, कौन है? अच्छा नाम याद नहीं है? जी। चल ठीक, कोई बात नहीं। तो ये रेडी टू ईट है, सरकार ने रेडी टू ईट बनाया है, जिसमें जो है गेहूँ, चीनी, चना, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन का तेल और रागी, इन सब की मात्रा मिलाकर इसको बनाया गया है ताकि एक शक्तिवर्धक आहार जो है बच्चों को दिया जा सके। बच्चों के लिए आहार तो रेडी है, बस बच्चे रेडी नहीं हैं, बच्चे महुआ बीनने गए हैं। तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ये भी एक स्थिति है कि सरकार ने बिल्डिंग बना दी है, सरकार ने कर्मचारियों को तैनात किया हुआ है, लेकिन बच्चे नहीं हैं। गांव में जागरूकता लाना भी सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौती है। चुनौती इसलिए कि गांव वालों को समझाना बहुत आसान खेल नहीं है, और जिम्मेदारी है कि अगर आसान नहीं है तो आप इससे मुकर नहीं सकते। इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर आपने गांव वालों को, भी उस इलाके में जहां तक पहुंचने के लिए सड़क है, जागरूक नहीं कर पाया, इसका मतलब है कि आपके अभियान में कुछ कमी है। तो ये खड़का गांव की कहानी थी, शिक्षा से जुड़ी और नौनिहाल बच्चों के कुपोषण और पोषण से जुड़ी। तो अगर आपको लगे कि अंदरूनी इलाकों की इस शिक्षा और आंगनबाड़ी की ये कहानी आपने को जागरूक करती है, आपके दिमाग में कई सवाल पैदा करती है, जो सवाल आप कभी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले अधिकारियों से पूछ सकते हैं एविडेंस के साथ कि बस्तर टॉकीज़ में तो ग्राउंड की ये स्थिति दिखाई गई थी, लेकिन आप कागजों में कुछ और बता रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।